Now our topic is that is what is a blog. See, the blog, website and all, although we are very familiar to these concepts, okay, but then we have to look as they are important from exam point of view. So what is a blog actually? तो अगर हम definition पर जाए तो a blog is a type of website where the content is presented in a reverse chronicle order. Means newer content appear first. Fine. So blog content is usually in the form of entries or blog posts. Typically, websites are static in nature, where content is organized in pages and is not updated frequently. अगर हम कंपेयर करें तो blog is dynamic and is actually updated pretty often. Some bloggers publish multiple new articles a day. तो hope you will get the idea what is blog is actually. वैसे ही एक वेबसाइट की तरह ही होता है ब्लॉग भी, लेकिन क्या होता है वेबसाइट क्या हमने बना दिया, उसमें हम अपडेट बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होता है उसमें, ठीक है. व्हाट विल हैपन कि ब्लॉग में क्या होता है, अपडेशन बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, ठीक है. वेयर अगर हम वेबसाइट की बात करें तो अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड मल्टीमीडिया कंटेंट दैट आर ऑल कलेक्टेड अंडर वन डोमेन. Websites are also usually hosted over web hosting services which allow these pages and content to be accessed over the www. To add websites, one can also be internal sites accessed through a secure local network, which is the case for most corporate internets. Okay, so you can say कि websites can be used for different purposes like business, personal and even for government and agencies, where while there is a broad range of applications, one objective always stays the same. So अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो अगर हम इनके डिफरेंस पे आए तो दैट इज कैन माइट बी अ वेरी नाइस क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो अगर अब थोड़ा तो हमें आइडिया हो ही चुका है एक्चुअली व्हाट द थिंग्स आर. सो अगर हम ब्लॉग की बात करें तो ब्लॉग आर अ टाइप ऑफ वेबसाइट. द ओनली डिफरेंस इज दैट ब्लॉग है फ्रीक्वेंटली अपडेटेड कंटेंट एंड वेबसाइट टेन टू मच मोर स्टेटेड एंड इज ऑर्गेनाइज इन टू पेजेस. ओके, सो ब्लॉग आप क्या होता है, टाइप ऑफ वेबसाइट है बट जो फ्रीक्वेंटली आपका अपडेट होता रहता है. वेयर एज अगर हम इन टर्म ऑफ कंटेंट की बात करें, अब वेबसाइट हैज़ पेजेस. Okay, so web pages can be stored into different categories based on their content. For example, this is very important, just try to relate that. One page can contain the home page, जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ अब हमारे कॉलेज का ही साइट होता है. ओके, तो वहाँ पर क्या होता है, एक होम पेज होता है जिसपे कॉलेज के बारे में कुछ फ़ोटोज़ होंगी, वीडियोज़ होंगी. वो रेगुलरली अपडेट नहीं होती हैं. वो क्या होता है, हो गया 1-2 एवरी जब एकेडमिक ईयर शुरू हुआ तो वी जस्ट अपडेटेड लाइक दिस. बट देयर इज़ वन मोर आपका होता है फॉर्म सबमिशन का होता है, जिसमें क्या होता है, जो कि आप जिसमें शायद उसमें अपडेशंस पोस्ट का एक ऑप्शन होता है. तो दैट इज़ द सेम ओनली. एंड ओके, जैसे ये हो गया आपका एक पेज हो गया जिसमें होम पेज जनरल इन्फॉर्मेशन आई कॉलेज की. अनदर पेज हो गया जो कंटेन करता है लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस. फॉर एग्जांपल कि कौन कौन से हमारे कोर्सेज हैं अवेलेबल हैं लाइक दिस. एंड अनदर वेब पेज कैन लिस्ट डाउन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और हैव एन ईमेल कॉन्टैक्ट फॉर्म. और तीसरा पेज क्या हो गया हमारा कि पहला जो भी हमारी वेबसाइट पर आएगा उसने क्या देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारे होम पेज पर गया. ओके, फोटोज़ एंड वीडियोज़ उसने देखी. देन उसने हमारा नेक्स्ट चीज़ क्या देखी कि जो भी डिस्क्रिप्शन था उनके बारे में. एंड थर्डली वो हमारे फॉर्म पे जाएगा. ओके, सो इन दिस वे. वेयर एज जो आपका पोस्ट होता है ऑन द अदर हैंड आर अपडेट्स और यूनिक पर्सपेक्टिव्स होते हैं, मीन टू बी बाइट साइज रीड्स एंड कैन बी कंपोज्ड ऑफ वन और मोर कॉम्बिनेशन द फ्लोइंग मीडिया. ओके, सो लाइक दिस. ओके, तो ये पोस्ट और पेजेस का होप तो डिफरेंस आपको समझ आया हो. यही थोड़ा सा डिफरेंस आपके ब्लॉग और वेबसाइट में. अब ये जो टेक्नोलॉजीज़ है, ब्लॉग हुआ, कुछ भी हो, अपडेशन वगैरह, ये ऑल दीज आर देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से मीन्स एक फॉर्मेट है दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज RSS, दैट इज़ रियली सिंपल सिंडिकेशन. अब what is it all, क्या है ये टेक्नोलॉजी. रियल सिंपल सिंडिकेशन इज द टर्म यूज टू रेफर द कलेक्शन ऑफ वेब फीड फॉर्मेट्स. नाउ यू विल से कि व्हाट इज़ वेब फीड फॉर्मेट्स क्या होते हैं. ओके, सो वेब फीड आपके जो फॉर्मेट्स ओके दैट प्रोवाइड अपडेटेड और शेयर इन्फॉर्मेशन स्टैंडर्डाइज्ड वे. ओके, सो यू कैन से कि वेब फीड फॉर्मेट्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. अ वेब फीड होता है इज अ डाटा फॉर्मेट यूज फॉर प्रोवाइडिंग यूजर विद फ्रिक्वेंटली अपडेटेड कंटेंट. होप दिस विल अंडरस्टैंड कि वेब फीड फॉर्मेट्स क्या होते हैं. इज अ डाटा फॉर्मेट यूज फॉर प्रोवाइडिंग यूजर्स विद फ्रिक्वेंटली अपडेटेड कंटेंट. As web feeds are designed to be machine readable rather than human readable, they can also be used to automatically transfer information from one website to another without any human intervention. So RSS
RSS feeds are generally read with the help of really simple RSS reader. अब what is this RSS reader या what is this you can say web feed readers. So these are the programs which displays RSS feeds from website that you subscribe. Okay, these are those. Okay. And so these readers collect the website URLs that subscribers would like to follow. These are either stored manually by the subscriber or by clicking the RSS feed button found in most browsers or websites. In this way, the reader can check frequently for updates and download them for the subscriber. यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे हम YouTube पे जाते हैं, हमें बोला जाता है सब्सक्राइब करें, ये करें, वो करें. ओके, सो उसके बाद क्या होता है कि जो भी मैं चैनल पे कोई भी अपडेट करता है तो वो हमें एकदम से मिल जाता है. बट यू नो दिस इज़ इसके पीछे देयर इज़ अ एंटायर एक प्रोसेस होती है. मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ कि इफ़ अगर आपको थोड़ा सा क्लियर हो. ठीक है, जैसे आपका फॉर एग्जांपल लेट अस से दैट देयर इज़ एन वी से कि आपका for example how can we relate that. Yes, okay, so there is an informative website, मतलब that you absolutely मतलब like जैसे कोई भी internet.com कुछ भी है जो आपको बहुत पसंद है. ठीक है, सो क्या है कि उसमें जितने भी आर्टिकल दे पब्लिश टू देयर वेबसाइट इज़ वन यू वांट टू रीड और इवन वांट टू क्या करना चाहते हो, आप उन्हें शेयर भी करना चाहते हो विद फ्रेंड्स के साथ ऑन सोशल मीडिया इंस्टीड ऑफ विजिटिंग देयर वेबसाइट एवरी डे टू चेक व्हाट न्यू आर्टिकल्स तो व्हाट दे हैव पोस्टेड. What you can do is you can subscribe to the RSS feed. Actually RSS feed क्या होता है कि एक मीन्स आप समझ सकते हो एक लोगो टाइप ही होता है, ब्राउज मतलब वेबसाइट्स वगैरह पर भी होता है, जिससे आप क्या कर सकते हो उस पर सब्सक्राइब कर सकते हो. ये आप फ्रॉम देयर वेबसाइट मतलब टू द यू कैन सब्सक्राइब टू RSS feed from their website and can be notified whenever they post something new. So this is why RSS feed are perfect for podcasting. I hope you all have heard about the podcasting. तो this is why क्या होता है ना कि RSS feeds are very means known good for the podcasting के लिए, क्योंकि क्या होता है using your favorite postcard player जैसे Apple Podcast, Spotify, Google कुछ भी, you subscribe to your favorite postcard and can be notified whenever a new episode is released. Okay, सो वॉट यू सब्सक्राइब इज़ टू द RSS फीड. जो भी आप सब्सक्राइब कर रहे हो इज़ टू द RSS फीड के लिए. ओके, अब ये क्या होता है, दिस RSS फीड कंटेन करता है एक लिंक टू द पॉडकास्ट एपिसोड एंड ऑल ऑफ इट्स डाटा लाइक एपिसोड का टाइटल क्या रहा, एपिसोड का लेंथ क्या रहा, ये सब चीज़ें आपको पता चल जाती हैं. अब एक चीज़ इसमें आता है माइंड में क्वेश्चन कि वाई यू नीड एन RSS फीड फॉर योर पॉडकास्ट. आपको ज़रूरत ही क्यों है. ठीक है, सो क्या होता है ना कि अपलोडिंग करना पॉडकास्ट को ऑनलाइन इज़ डिफरेंट. जैसे आप अपना यूट्यूब वगैरह पे वीडियोज़ और सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो, बिकॉज यू डू नॉट अपलोड योर MP3 फाइल्स डायरेक्टली टू योर iTunes, Spotify, Google Play. ये क्या होता है, दोज पॉडकास्ट डायरेक्टरीज डोंट फिजिकली होल्ड योर फाइल्स, इंस्टेड दे एक्सेस योर RSS feed actually, so that users can subscribe to your podcast anytime you publish or upload a new episode. The podcast player update and your subscriber get notified. Okay, this is nice because you only have to upload your episode once and instead of uploading them to the podcast player you will upload them to your hosting site. मतलब hosting site is मतलब जिसमें भी आपका जो आपका वेबसाइट जो आपका पॉडकास्ट एपिसोड और MP3 फाइल्स को होल्ड कर रहा है और जनरेट कर रहा है, एंड एक RSS फीड दैट यू कैन शेयर विद ऑल द पॉडकास्ट डायरेक्टली. येस, यू नीड अ वेबसाइट ऑल्सो देयर होस्टिंग साइट. ओके, एक आता है इसमें वेयर टू. अब ये होता है कि वेयर टू आई फाइंड माई RSS फीड, यानी जो आपके फॉर्म्स वगैरह आएंगे कहाँ. ठीक है, सो इट्स लाइक कि यू विल हैव टू चूज़ अ होस्ट. आपको चूज़ करना पड़ेगा. अगर आप इस प्रोसेस पे जाओ तो इट इज़ लिटिल बिट थोड़ा सा आपका मैसी है, confusion है, but once you have chosen a host then you can access your RSS feed from the podcast web page and you create with your hosting site. Okay, so this is a normal example आपका RSS क्या है. but अगर हम इसका conclusion देखें so you can say only कि means they are generally मतलब it is a term जो कि used to refer the collection of web feed format that provide updated or shared information in a standardized way. Okay, so this is I think exam point of view के लिए भी this is enough है, ये much है, हमें इतना इसमें
इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जितने भी अब हम टेक्नोलॉजीज पढ़ने वाले हैं, RSS हो गया आपका, एजिक्स हो गया आपका, ठीक है, और लाइक आपका आगे हम पढ़ेंगे दैट इज़ रूबी ऑन रेल्स हो गया आपका, RDF हो गया। तो ये क्या है कि उसके एक बार जब आप अपना वेबसाइट बना लेते हो, तो देयर आर अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज जिसकी हेल्प से आप उसको, उस वेबसाइट को, उस ब्लॉग को, उसको बहुत अच्छा मतलब इंटरेक्टिव बना सकते हो, अट्रैक्टिव बना सकते हो, एंड बहुत सी चीज़ें उसमें फास्ट कर सकते हो। तो दीज आर दोज टेक्नोलॉजीज एक्चुअली। तो इट्स टोटली डिपेंड आप पर भी है कि आप क्या करना चाहते हो, आप यूज़ करना चाहते हो कि नहीं। सो बिकॉज इफ़ यू प्रैक्टिकली वर्क ऑन दीज टेक्नोलॉजीज, येस दे आर वेरी डिटेल्ड वन। ऐसा नहीं है कि बस आपने जस्ट इन लाइक इन दिस ओके वन क्लैप में काम हो गया। तो you need to give some time and you have to concentrate on how the things will work, okay, but for the exam point of view this much is enough.